ये अप्लाइड फिजिक्स का प्रैक्टिकल है कि एम क्या है, टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मैन यूजिंग इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर। इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर की सहायता से हम किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट के करंट का आवृत्ति को हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर ऑपरेटर्स हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर, ठीक है। दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा पुली, चौथा स्मॉल वेट पेन, ये छोटा सा पेन है, ठीक है, जिसमें छोटा छोटा वाट को रखा जाता है। बैलेंस, तुला, मीटर स्केल इत्यादि। इसके अतिरिक्त डिवाइडर वगैरह भी लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें फार्मूला क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या है कि एक रस्सी को अगर एक दीवार से बांध दिया जाए और उसमें एक निश्चित तनाव दिया जाए और इसको ऊपर नीचे आंदोलित किया जाए तो इसमें वेव निकलता है, ठीक है। तो ये वेव किन किन बातों पर निर्भर करता है। रस्सी में जो तनाव दी है, तनाव मतलब बल होता है, और ये एम क्या है, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, और एल क्या है, वो रस्सी की लंबाई है। इसमें एक टर्म आया पी, तो पी क्या है कि इसमें कितने मोड ऑफ वाइब्रेशन है, ठीक है। तो ये एक मोड, दो मोड, तीन मोड, इस तरह से मोड ऑफ वाइब्रेशन कितना है उसी का है। तो देखिए अब मोड ऑफ वाइब्रेशन यहाँ पर और अच्छी तरह से मान लिया कि रस्सी जो है एक मोड में कंपित करेगी, एक बार ऊपर उठेगी, एक बार नीचे जाएगी, ठीक है। दूसरा मोड में कंपित करेगी तो ये ऐसे ऐसे है ना, दूसरा मोड में कंपित करेगा। P बराबर 3 के लिए तो 1 2 3, ठीक है, ऐसे कंपन होगा, ये P का मान। टेंशन यहाँ पर क्या है, किसी रस्सी को पुली से गुजारा जाता है, यहाँ पर वाट रखने की व्यवस्था होती है, यहाँ पर वाट रखते हैं, ठीक है। वाट का द्रव्यमान m हुआ, उसको g से गुना कर देते तो टेंशन निकल जाता है। तो यहाँ पर फार्मूला में जो यूज हुआ है n फ्रीक्वेंसी है जो हम लोगों ने देखा, l लंबाई है, p नंबर ऑफ लूप्स है, कितना लूप्स बना है, मोड ऑफ वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, m मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द सिंपल थ्रेड, ठीक है। ये m टोटल मास सस्पेंडेड, मतलब ये इंक्लूडिंग है उस पेन का मास जो इस पेन पर वाट को रखते हैं। फिर टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो ये रही बात। यहाँ पर L बटे P को स्मॉल l कहा गया है। अब रस्सी जो है वह कंपित करती है, तो यहाँ पर यही n बराबर 1, ये 2 3 इस तरह से अलग अलग मोड में कंपित करते उसी को दर्शाया गया है कि यहाँ पर देखिए ये हुक से वाट को रखा गया है, यहाँ पर घिरनी है जिसको पुली कहते हैं, ये नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, इस तरह से बना हुआ है रस्सी में। ये वाइब्रेटर है, इसको वाइब्रेटर को रस्सी से लगा दिया गया है,
और इसको मेन स्विच से जोड़ देते हैं यहाँ, जिसका हमको फ्रीक्वेंसी को निकालनी होती है। अब लिस्ट काउंट ऑफ द स्केल निकाल लेते हैं किसी भी स्केल का। तो होता है क्या, जैसे यहाँ लिस्ट काउंट मतलब कितना वह मिनिमम वैल्यू को माप सकता है। ये स्केल है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना को अगर 1 सेंटीमीटर कह दिया तो वो यहाँ कितना खंड है, 10 खंड है। अच्छी तरह से नाप सकता है, 1 मिलीमीटर को वो अपने से नाप सकता, तो कम से कम वो कितना अच्छी तरह से नाप सकता, वही उसका लिस्ट काउंट हुआ। तो किसी स्केल का लिस्ट काउंट यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर है या 1 mm है, मिलीमीटर। अब डिटर्मिनेशन ऑफ मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग को, जो रस्सी को हम लगाए, तो इसके लिए टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का टोटल लेंथ जो है लगभग नहीं, मतलब 130 सेंटीमीटर ले लिया माना। अब उस स्ट्रिंग को तौल लिया कि वो कितना है, तो तौलने पर हमको 8.8915 ग्राम आया। तो इस तरह से क्या करते हैं, इतना में इससे भागा दे दिया, भागा देने के बाद स्मॉल m का मान ये चला आया जो फॉर्मूला में यूज हुआ था। ठीक है। अब मास ऑफ द पेन, जब मास ऑफ द पेन लिया 15 ग्राम, या हुक का जिसमें लटका है उसका 15 ग्राम है। सभी आंकड़ों को प्रैक्टिकली हम मतलब L M P सभी आंकड़ों को देखिए इसमें दर्शाया गया। तो इसमें पहला रीडिंग सीरियल नंबर 1 में 20 ग्राम मास को ऐड किया। अब 20 ग्राम और 15 ग्राम उसका हुक का था तो 35 ग्राम हो गया। 35 ग्राम पर अब उसमें वाट को रखा, तो वाट को रखा और वाट को रखने के बाद जी से गुना कर दिया तो इतना मान आया, वो लिख लिया। लूप की संख्या कितना है, तो 5 गो है, ये भी लिख लिया। ठीक है। अब लेंथ पर यूनिट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये निकाल लिया। फिर L/P, ये L हो गया और P यहाँ से निकाल लेते, इसमें इससे भागा दे दिया। ठीक है, तो हमको ये चला आया। ठीक उसी प्रकार से दूसरे के लिए लेते हैं, तीसरे के लिए, चौथे के लिए लेते हैं। तो मुख्य रूप से हम जो है यहाँ पर 5 होना चाहिए, हम 5 रीडिंग को लेते हैं। ठीक है, तो 5 रीडिंग पर भी विचार करेंगे, आगे छोड़ देते हैं। तो इतना हो गया। अब इन आंकड़ों को बारी बारी से फॉर्मूला में रखते चले जाएंगे। तो फॉर्मूला हम लोगों का क्या था, फॉर्मूला था हम लोगों का यही, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में टी का मान रख दिए, एम का मान रखे, 12 का, सबका अलग अलग मान रखते चले गए। तो मान रखते चले गए और इस तरह से हमें जो आया, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं। ये मेरा एवरेज वैल्यू है और यही उसका फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब ऐसे हम जानते हैं कि एसी मेन सप्लाई का फ्रीक्वेंसी 50 है, लेकिन हम लोगों के जो द्वारा निकाला गया है वह ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा कम है, तो इस तरह से त्रुटि आई ऑब्जर्वेशन में। और इस त्रुटि की भी कितना परसेंटेज त्रुटि है वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ तक इसको फाइनल करते हैं। ये रिजल्ट चला आया, दैट्स ओके।